ये कहानी फर्स्ट लुक के काफ़ी सालों पहले शुरू होती है और 10 साल की ये मेहनत है। 2016 में मैंने फ़िल्म अनाउंस की थी, वो हुई नहीं। 2019 में फिर से अनाउंस की, वो हुई नहीं। ये तो डिस्कशन में नहीं है कि ये हम मराठी फ़िल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम अपनी ओर से कर रहे हैं। चाहे वो सलमान खान हो, अभिषेक बच्चन हो, महेश मांजरेकर जी हो, फरदीन खान हो, बमन ईरानी जी हो, विद्या बालन हो। क्या हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि अच्छा ही नहीं है, आप सब अपने अपने बारे में सोचते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जब वो संगीत देते तो उसको हमारा काम और मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने शूट करने का हम सोचते हैं उससे बड़ा शूट करना पड़ता है। जेनेलिया, आपने खुद को कास्ट किया या सर ने आपको कास्ट किया? नहीं, रितेश ने नहीं, कास्ट किया। कास्टिंग से मैं करता हूँ। कौन ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है छोटी छोटी बातों पे? मैं। अगर वो बोल ही रही है तो ठीक है, ओके। कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसना पसंद करते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी। नाइस। अच्छा, एक मैं क्यूरियस हूँ पूछने के लिए। रितेश की जो स्पेलिंग है वो आपने चेंज की है? जी। उसके पीछे रीज़न क्या है? What's up guys, this is RJ जतिन and आज का इंटरव्यू जस्ट टू फिल्मी। ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय। इसके साथ शुरू करते हैं। रितेश, जेनेलिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। राजा शिवाजी, थैंक यू। क्या अमेजिंग मूवी है। ट्रेलर से ही जैसे ही वो फर्स्ट लुक आया, ट्रेलर आया, फर्स्ट लुक से ना मेरे को ये पूछना था रितेश आपसे, जैसे ही ऑफ कोर्स आपने डायरेक्शन किया, राइटिंग किया, एक्टिंग किया, सब कुछ किया आपने इसमें, लेकिन जब आपका फर्स्ट लुक आया छत्रपति शिवाजी महाराज, जब आपने देखा होगा अपने आप को मिरर में, क्या फील किया आपने उस टाइम? नहीं, एक्चुअली ये कहानी फर्स्ट लुक के काफ़ी सालों पहले शुरू होती है और 10 साल की ये मेहनत है। 3.5 साल से हम लोग इसको लिख रहे हैं। 2 साल स्क्रिप्ट बनाने के बाद हम शूटिंग हमने शुरू की जैन 2025 में। तो क्या था कि सिर्फ शिवाजी महाराज नहीं बल्कि सारे किरदारों के बारे में हमने इतना सोच लिया था कि जब पहली बार मैंने अपने आप को, शायद बीच में मैं 10 सालों में 3 बार 4 बार दाढ़ी बढ़ा कर फिर दूसरी फिल्म में कर जाऊँ, क्योंकि फिल्म में उस वक्त अनफॉर्चुनेट हुई नहीं। किसी भी चीज़ को होने के लिए उस सही समय का आना बहुत ज़रूरी था। तो ये समय शायद उस वक्त हमारा नहीं था। ये समय आया 2023 में जैन में, जब हमने इस फिल्म की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि लुक टेस्ट भी काफ़ी हुए, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता रहा। सारी चीज़ें सिर्फ ये दाढ़ी बढ़ाने से नहीं होता, करेक्ट मेकअप होना चाहिए, करेक्ट हेयर होनी चाहिए, करेक्ट लुक होना चाहिए, करेक्ट कॉस्ट्यूम होना चाहिए। कॉस्ट्यूम को सही बनाते बनाते फिर जब जाकर हमें लगा कि नहीं अब ये ठीक लग रहा है, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था। तो हालांकि बहुत सारे लुक टेस्ट के बाद जाकर हम इस लुक पे पहुंचे जो आपको यहाँ पोस्टर पे दिखाई दे रहा है। सुपर। जेनेलिया, आपने खुद को कास्ट किया या सर ने आपको कास्ट किया? नहीं, रितेश ने नहीं, कास्ट किया। कास्टिंग से मैं करता हूँ। ओह, ऐसा है क्या? डायरेक्टर ना, सो कास्टिंग डायरेक्टर्स जॉब। ऑफ कोर्स। अभी आपने बोला 10 साल, तो आप 10 साल से प्लान कर रहे थे मतलब इस मूवी का? जी, 2016 में मैंने फिल्म अनाउंस की थी, वो हुई नहीं। 2019 में फिर से अनाउंस की, वो हुई नहीं। तब जाकर 2023 में हमने ये शुरू की और 2025 फर्स्ट मई को हमने फिल्म डेट के साथ अनाउंस की कि 1 साल बाद हम आ रहे हैं। फर्स्ट मई को आप आए और बहुत सही। सो जेनेलिया, आपका एक्सपीरियंस डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सबके साथ कैसा था? घर पे ये डिस्कशंस होते होंगे ऑन अ डेली बेसिस? Yes, of course it does. I mean, Raja Shivaji as a film was Ritesh's dream project, and he lived it, he breathed it, he loved it, he did everything with it every single day. So, and I think, like, as a production house, as a producer, to get a director who's so friendly in terms of budgets, in terms of everything, was amazing. वो अच्छा, ये सब डिस्कशंस होते थे, बजट एंड ऑल? हाँ, of course. वो तो होगा वो तो मेरा जॉब है। अच्छा, हाँ, सही है। तो आपने बोला कि जितनी भी स्टार कास्ट हैं, जी, आई डोंट नो सारी, बट कुछ कास्ट ने पैसे भी नहीं लिए जी, जस्ट बिकॉज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। जी, ऐसा है? जी, बिल्कुल। तो आपने कॉल किया, उन्होंने सीधा ओके कर दिया, डन, नो पैसे की बात? नो पैसे की बात भी हो तो बोले बात ही नहीं करनी हमको।
हाँ ओके तो बात वो थी, बात ये नहीं थी कि पैसों की बात नहीं। जब भी बात करें ये तो डिस्कशन में नहीं है कि ये हम मराठी फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम अपनी ओर से कर रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, अभिषेक बच्चन हो, महेश मांजरेकर जी हो, फरदीन खान हो, बमन ईरानी जी हो, विद्या बालन हो। जब हम रील्स पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क लगा रहे हैं कि इन्होंने इतना चार्ज किया, उन्होंने उतना चार्ज किया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो वो मेरे बाजू में बैठे थे प्राइस देखने के लिए, पर उस टाइम पर उन प्रोड्यूसर सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रोड्यूसर आई थिंक उस टाइम खुश होंगे, चलो ठीक। नहीं मैंने मेरा नहीं, प्रोडक्शन के लिए भी चार्ज नहीं किया है। So, Oh, yeah, so yeah. as a producer, as director, as actors, Actor. क्या we बात also है। not charge. Yeah, किसी ने So you all have contributed everything to the film. सुपर। मैं ये सोच रहा था जहाँ पे आज एक्टर्स के पास डेट्स नहीं होती वो वहाँ फ्री में आ गया। आई मीन दिस इज सो नहीं, ब्यूटीफुल। क्या हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि अच्छा ही नहीं है, आप सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा जो दोस्त है, जो कॉलीग्स है, उन्होंने मतलब आउट ऑफ द वे जाकर हमारे लिए खड़े रहे। इनफैक्ट मैं आज आई वांट टू थैंक इवन अजय देवगन एंड विकी कौशल। मतलब वो फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम जब राजा शिवाजी फिल्म और शायद तानाजी अजय देवगन के साथ वी वर ट्राइंग टू सी के डिस्कशन कर रहे थे कि हिस्टोरिकल फिगर्स पे क्यों होते हैं, या फिर जब विकी कौशल और मेरी बात हुई हिस्टोरिकल मूवीज पर कि प्रोसेस क्या था, तो आई थिंक दे वर फोर्थकमिंग। एक फोन कॉल पे लेट्स डू इट, मजा आएगा बात करने के लिए। सबका सपोर्ट है सर। इस मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी बात होनी चाहिए आपके साथ, अजय अतुल का म्यूजिक सुपर्ब। जब आपने फर्स्ट टाइम सुना था, जब उन्होंने आपको प्रेजेंट किया होगा कि भाई ये बीजीएम है और ये स्क्रीन पे विजुअल्स के साथ ऐसा लग रहा है, तो मतलब मुझे देख के गूज़बम्स आए। आपको क्या फील हुआ? क्योंकि नहीं, ये 10 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं और अजय अतुल, ये दोनों मेरे भाई हैं। और इसके पहले 3 मैंने मराठी फिल्में की है, उन तीनों का म्यूज़िक अजय अतुल जी ने दिया है। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसके पहले जो मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी, जिन्हें प्रोड्यूस की थी, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर भी अजय अतुल ही थे। तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। और जितने प्यार और शिद्दत श्रद्धा से मैं शिवाजी महाराज को देखता हूँ, उतना ही या उससे ज़्यादा वो भी देखते हैं। तो हमारी आस्था जो जुड़ी हुई है महाराज की तरफ की ओर, वो अनक्वेश्चनेबल है, अनडिनाइबल है। तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने वो संगीत बनाया। और जब पहला गाना उन्होंने छत्रपति एंथम बनाया था, उसके बाद जय शिव राय, उसके बाद फूल पारिजात, उसके बाद भाऊ संभा, ये सारे एक के बाद एक गाने बनाए जो हमेशा जब वो संगीत देते तो उसको हमारा काम और मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने शूट करने का हम सोचते हैं उससे बड़ा शूट करना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने संगीत ऐसा अरेंज किया कि बिल्कुल एग्जैक्टली कि अभी इसको भी ग्रैंड शूट करना ही पड़ेगा, तो आपको मजबूर करते कि आप गाना और ग्रैंड शूट करो। पर आपने नोटिस करा कि अब वो जो एंथम है ऑटोमेटिकली हर जगह वायरल हो रहा है, रील्स पे लोग बना रहे हैं। आपकी रील्स का मैं वेट कर रहा हूँ कि आप भी बनाते रहे और रील्स आए। मैं आपकी रील देख रहा था कि आप दोनों ने साथ में रील कब बनाई? आई थिंक वैलेंटाइंस डे पे। ओह रियली? हाँ, फिल्म में ओके, हाँ पता नहीं। हाँ, तो अब आप दोबारा बनाना क्योंकि ऐसा जब मैं लिसनर्स को मैंने बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ये प्लीज बोल देना, आई नो उनकी मूवी आई है राजा शिवाजी, बट ये बोल देना, बहुत क्यूट लगता है। सही है। रितेश एंड जेनेलिया, कोई एक ऐसी चीज़ जब आपने मूवी देखने के बाद आपको लगा कि यार ये मिस हो गया, ये मुझे ऐड कर देना चाहिए था इस मूवी में, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं बताता आपको, ऐसी 1000 चीज़ें कि 1 सेकंड यहाँ पर 1 सेकंड वहाँ पर, वो रे बराबर नहीं आया, ये अरे इसमें 1 सेकंड कम था, इसमें 1 सेकंड में काट सकता था। ये तो अब इट्स अ प्रोसेस दैट विल कीप गोइंग। तो एट सम पॉइंट यू जस्ट हैव टू डिटैच एंड से कि इट्स डन, इट्स लाइक आर्ट, इट्स नेवर कंप्लीट, यू हैव टू अबैंडन इट। जो पेंटिंग करते हैं ना, वरना आप पेंटिंग करते रहोगे, तो वो वैसा है। राइट। तो कभी कभी डेडलाइन ज़रूरी होती है ताकि आप उसे डिलीवर कर सको। एग्जैक्टली। मुझे लगता है ये ना मूवी से ज़्यादा आपकी ना अब लाइफ ही है एक तरीके से। 10 साल आपने इस मूवी पे काम किया जी। सुपर्ब, ब्यूटीफुल, थैंक यू। अभी ना हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मेरे पास कुछ लिसनर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोला कि जब मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो वो मैं आपसे कुछ पूछूंगा। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? ऑस्कर किसको मिलना चाहिए? ड्रामा तो मैं ही। ड्रामा ऐसे वो करता नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच में तो शायद जेनेलिया कोई होगा। अच्छा, बट ऑस्कर वर्दी तो नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं। ओके, फाइट के टाइम पे पहले ब्लॉक नहीं बट काइंड ऑफ की बात करना छोड़ देता है, वो कौन है?
रितेश बात करना छोड़ देते हैं। हाँ थोड़ी रितेश देर के fight- लिए कि नहीं अब मैं एक तो ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो गया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अगर वैसा तो वैसे हम दोनों में नहीं होता। ओह हम दोनों बात करते हैं टू रिजॉल्व इट। सुपर ब्यूटीफुल। कौन ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है छोटी छोटी बातों पे? मैं अगर वो बोल ही रही है तो ठीक है ओके। अच्छा कौन ज़्यादा रील्स भेजता है एक दूसरे को और सीन करके रिप्लाई नहीं करता? कौन सबसे ज़्यादा रील्स भेजता है? नो, हम दोनों एक दूसरे को भेजते हैं, कभी कोई अच्छा लगता है भेजते हैं, और हो सकता है कि अरे वो रील भेजा, मैं अच्छा भेजा, आपने देखा नहीं, यानी रिप्लाई करना भूल गया, तो ऐसा अच्छा ठीक है। इट्स वो हो- नेचुरली फॉर बोथ ऑफ अस। अच्छा ठीक है। एक चीज़ जो आज भी एक दूसरे में बिल्कुल चेंज नहीं हुई है आपके? आई थिंक आवर लाफ्टर, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसना पसंद करते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी। नाइस। आपको लगता है कि आप ग्रीन फ्लैग हस्बैंड हो इंडिया के? ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, हाँ, क्योंकि ये टैग मुझे किसी ने दिया तो मैंने अभी ये है आए ग्रीन फॉरेस्ट वाह क्या बात है, बहुत ही सही। कौन ज़्यादा अटेंशन सीकर है? कोई भी नहीं है सर। अच्छा ऐसा ही है ओके। कौन ज़्यादा फिल्मी है रियल लाइफ में? रितेश वाह। आपसे क्लैरिटी चाहिए थी, आपका निकनेम ढोलू है क्या? डॉल नो नो नो, भाई इंटरनेट पे मैंने भी इस क्वेश्चन के बाद देखा, मैंने कहा ढोलू कुछ ढोलू नहीं है, क्या निकनेम है आपका? कुछ ऐसा निकनेम नहीं है। रितेश जी। अच्छा एक मैं क्यूरियस हूँ पूछने के जी। लिए, रितेश की जो स्पेलिंग है वो आपने चेंज की है, जी, उसके पीछे रीजन क्या है? मस्ती एक फिल्म कर रहा था मैं उस वक्त, एक हमारे डॉक्टर नीरज थे, ओके जो असिस्टेंट चीफ थे उस वक्त, ओके और वो न्यूमरोलॉजी में कुछ कर रहे थे, तो मुझे पता है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अगर आप एक एक्स्ट्रा आई ऐड कर दोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, और आई डिडंट बिलीव इन इट, तो मेरा कुछ ऐसा खास था नहीं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला नहीं प्लीज़ आप कर दो, तो मैंने सोचते हैं, तो फिर जब फिल्म जा रही थी प्रोसेस के लिए और नंबर ना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अभी बोलना पड़ेगा करो या नहीं करो, तो मैंने ठीक है कर लो। ओके तो ये कर लो के इस चक्कर में हो गया वो, हो गया। तो ऐसा नहीं था कि बहुत सोच समझ के 10 लोगों के पास जाकर ऐसा सोचा था, ऐसा था नहीं। पर उसके बाद चेंजेस तो आए होंगे ना फिर, अगर चेंज नहीं हाँ, वो पीछे चल गई तो मुझे लगा हमारा सही है फिर। नाइस सही है सही है उसी नाम के साथ फिर आप। जी। बट एक प्राउड मोमेंट है इस फिल्म की, अगर मैं बात करूँ राजा शिवाजी, इसमें आपके बेटे का डेब्यू हुआ है यार, है ना? दिस सो ब्यूटीफुल। और वो जैसे ही ट्रेलर जब शुरू हुआ, जब हमने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा, मैंने एक सेकंड मैंने कहा वाह यार सुपर्ब, एक डायलॉग के साथ ही इतना अमेजिंग। आप क्या क्या कहना क्या चाहते हो? आई मीन नहीं, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बच्चों की बात करें तो इस पर क्या है, हम बात करेंगे, बात आगे बढ़ती जाएगी। ये एक मोमेंट था, वो फिल्म में है, और हमारी ओर से हम वहीं तक रखना चाहते हैं, इस पे ज़्यादा डिस्कशन या बातचीत नहीं बढ़ाना चाहते, बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू मूव ऑन टू देयर एजुकेशन। तो ये नहीं है कि ये डेब्यू सोच के नहीं हुआ था, वो एक किरदार था जो उस वक्त ज़रूरी था, वो उन्होंने शूट कर लिया और घर चले गए। बहुत सही। जाने से पहले जो इस टाइम ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो अभी तक ये मूवी देखने नहीं गए राजा शिवाजी, उनके लिए क्या बोलोगे आप? नहीं, जो दर्शक अभी तक फिल्म देखने नहीं गए उनसे मैं यही कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, जिनके परिश्रम के वजह से आज हम स्वाभिमान से जी पा रहे हैं, जिन्होंने अपने दौर में हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया, लड़ना सिखाया, अपना राज्य कैसे स्थापित करते वो करना सिखाया। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले वो योद्धा थे, महायोद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी ज़िंदगी में, उनके जन्म से लेकर अफजल खान के मृत्यु तक, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या घटनाएं घटती है, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में हमने बताने की कोशिश की है। ये फिल्म जितनी उनकी है उतनी ही उनके परिवार की भी है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब ये मूवी ना महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर, दिल्ली से भी मेरे पास, मैंने अपने फ्रेंड से बात करी तो उनको ये आई डोंट नो, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उनको स्टोरी नहीं पता थी। नहीं बिल्कुल नहीं, काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है महाराज के बारे में, क्योंकि हम अपने इतिहास के पन्नों में कुछ ही पैराग्राफ या लाइन तक उनकी ज़िंदगी सीमित हम रख पाए, पर उनका कार्य, उनका शौर्य ये किताबों से कहीं बड़ा है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं खासकर
आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जाकर ज़रूर ये फिल्म दिखाएं, राइट, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सही। थैंक यू सो मच सर। अभी जो Thank आपका लुक है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज। Thank मतलब you. मुझे बात करते हुए भी ऐसा लग रहा है। थैंक बट यू। अमेजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so so much. much. Thank you. Thank you.